साईं चालीसा। पहले साईं के चरणों में अपनी शीश नवाऊं मैं, कैसे शिरडी आए सारा हाल सुनाऊं मैं। कौन है माता पिता किसी ने भी नहीं ये जाना, कहाँ जन्म साईं ने धारण प्रश्न पहला रहा बन। कोई कहे अयोध्या के रामचंद्र भगवान हैं, कोई कहे साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान हैं, कोई कहे मंगल मूर्ति गजानंद हैं साईं, कोई कहे मोहन गोकुल देव की नंदन हैं साईं। शंकर समझ भगत कई तो बाबा को बजते रहते, कोई कहे अवतार दत्त का पूजा साईं की करते रहते। कुछ भी मानो उनको तुम पर, साईं हैं सच्चे भगवान, बड़े दयालु दीन बंधु, कितनों को दिया जीवन दान। कई वर्ष पहले की घटना तुम्हें सुनाऊं मैं, बात किसी भाग्यशाली की। शिरडी में आई थी बारात, आया था उसी के साथ बालक एक बहुत सुंदर। आकर वहीं बस गया पावन शिरडी की नगरी में। कई दिनों तक रहा भटकता, भिक्षा मांगी उसने दर दर, और दिखाई ऐसी लीला जो जग में हो गई अमर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती ही वैसे गई शान। घर घर होने लगा नगरी में साईं बाबा का गुणगान, दिग दिगंत में लगा गूंजने फिर तो साईं जी का नाम। दीन दुखी की रक्षा करना यही रहा बाबा का काम। बाबा के चरणों में जाकर जो कहता मैं हूँ निर्धन, उसी दया उसी पर हो जाती, खुल जाते दुखों के बंधन। कभी किसी ने मांगी भिक्षा, दो बाबा मुझको संतान ए मस्त, तब कह कर साईं देते थे उनको वरदान। स्वयं दुखी बाबा हो जाते दीन दुखी जन का देख कर हाल। अंतकरण श्री साईं का सागर जैसा था विशाल, भगत एक मुद्रासी आया घर का बहुत बड़ा धनवान। माल खजाना बेहद था, केवल नहीं थी संतान। लगा मांगने साईं को बाबा मुझ पर दया करो, झंझा से झनकत नैनों को तुम ही मेरी पार करो। कुल दीपक के बिना अंधेरा छाया हुआ है घर में मेरे, इसीलिए आया हूँ बाबा होकर शरणागत तेरे। कुल दीपक के भाव में व्यर्थ है दौलत की माया, आज भिखारी बनकर बाबा शरण में तुम्हारी आया। दे दो मुझको पुत्र दान, मैं ऋणी रहूं जीवन भर, और किसी की आशा न मुझको सब भरोसा है तुम पर। अनुनय विनय बहुत कि उसने चरणों में धर के शीश, तब प्रसन्न होकर बाबा ने दिया भगत को यह आशीष। अल्लाह भला करे तेरा पुत्र जन्म हो तेरे घर, कृपा रहेगी तुम पर उसकी और तेरे बालक पर। अब तक नहीं किसी ने पाया साईं की कृपा का पार। पुत्र रतन दे मुद्रासी को, धन्य किया उसका संसार। तन मन से जो भजे उसका जग में हो उद्धार। साँच को आँच नहीं कोई, सदा झूठ की होती हार। मैं हूँ सदा सहारे उसके, सदा रहूं उसका दास। साईं जैसा प्रभु मिला है इतनी ही कम है क्या आस। मेरा भी दिल था एक ऐसा, मिलती नहीं थी रोटी। तन पर कपड़ा दूर रहा, शेष थी नन्ही सी लंगोटी। सरिता सन्मुख होने पर भी मैं प्यासा का प्यासा था। दुरिंदा मेरे ऊपर दागवन बरसाता था। धरती के अतिरिक्त जगत में मेरा कुछ अलम न था। बना भिखारी मैं दुनिया में, दर दर ठोकर खाता था। ऐसे में एक मित्र मिला परम भगत, जो साईं का था जंगलों से मुक्त, मगर जगत में वह भी मुझसा था। बाबा के दर्शन की खातिर मिल दोनों ने किए विचार, साईं जैसा दया मूर्ति के दर्शन को हो गए तैयार। पावन शिरडी नगरी में जाकर देखी मत वाली मूर्ति, धन्य जन्म हो गया कि हमने जब देखी साईं की मूर्ति। जब से किए हैं दर्शन हमने, दुख सारे काफूर हो गए, संकट सारे मिटे और विपदाओं का अंत हो गया। मान और सम्मान मिला भिक्षा में हमको बाबा से, प्रतिबिंबता हो उठे जगत में हम साईं की आभा से। बाबा ने सम्मान दिया है, मान दिया है इस जगह जीवन में, इसका ही आलम ले हंसता जाऊं जीवन में। साईं की लीला का मेरे मन पर ऐसा असर हुआ, लगा जगत के कण कण में जैसे हो साईं भरा हुआ। काशी राम बाबा का भगत एक शिरडी में रहता था। मैं साईं का साईं मेरा, वह दुनिया से यह कहता था। सीकर वस्त्र बेचता स्वयं ग्राम नगर बाजारों में, झनकते उसकी हृदय तंत्रिक थी साईं की झनकारों में। सतबल निशा थे सोए रजनी आंचल में, चांद सितारे नहीं सूझता रहा हाथों को हाथों में। तिमरन के मारे
वस्त्र बेचकर लौट रहा था। हाय हाट से काशी, विचित्र संयोग कि उस दिन आता था। वह एक का एक घेर राह में खड़े हो गए। उसे कुटिल अन्याय, मारो काटो लूटो, इसकी ही ध्वनि पड़ी सुनाई। लूट पीट कर उसे वहां से कुटिल हो गए थे चंपत। आघातों में मत हो उसने दी संज्ञा खो। बहुत देर तक पड़ा रहा था वह वहीं उसी हाल में। जाने कब कुछ होश उठा उसको किसी पल में। अनजाने में ही मुख से निकल पड़ा साईं, जिसकी प्रतिध्वनि शिरडी में बाबा को पड़ी सुनाई। सुबुद उठा हो मानस उसका, बाबा गए विकल हो। लगा जैसे घटना सारी उन्हीं के सम्मुख घटी हो। उन्मादी से इधर उधर तब बाबा लगे भटकने। सन्मुख चीजें जो भी आई उनको लगे पटकने। और धनकते अंगारों पर बाबा ने अपना कर डाला हुआ संस्कीर्ण। सभी वहां लख तांडव नृत्य निराले। समझ गए सब लोग कि कोई भगत पड़ा है संकट में। सुबित खड़े थे सभी वहां पर पड़े हुए विस्मरण में। उसे बचाने की ही खातिर बाबा का आज विकिल है। उसी की पीड़ा से पीड़ित है उनका अंतःस्थल। इतने में ही विधि ने अपनी विचित्रता दिखलाई। लख कर उनको जनता की सरदा सरिता लहराई। लेकर संध्याहीन भगत को गाड़ी एक वहां आई। सन्मुख देख भगत को साईं की आंखें भर आई। शांत धीर गंभीर सिंधु सा बाबा का अंतःस्थल आज न जाने क्यों रह रह कर हो जाता था चंचल। आज दया की मूर्ति स्वयं बने हुए थे उपचारी। और भगत के लिए आज देव बने थे प्रतिहारी। आज भगत की विषम परीक्षा में सफल हुआ था काशी। उसके ही दर्शन की खातिर उमड़े थे नगर निवासी। जब भी और जहां भी कोई भगत पड़े संकट में, उसे की रक्षा करने बाबा जाते पल भर में। युग युग का यह सत्य, यह नहीं कोई कहानी। आप गृहस्थ भगत जब हो जाते खुद ही अंतर्यामी। भेदभाव से परे पुजारी, मानवता के थे साईं। जितने प्यारे हिंदू मुसलमान उतने ही सिख ईसाई। भेदभाव मंदिर मस्जिद तोड़ फोड़ बाबा ने न डाली। राम रहीम सभी उसके थे किस्म करीम। अल्लाह ताला घंटे की ध्वनि में गूंजा मस्जिद का कोना कोना। मिले परस्पर हिंदू मुसलमान, प्यार बढ़े दिन दुगना। चमत्कार था कितना सुंदर परिचय काया ने दिया। और नीम की कड़वाहट में मिठास बाबा ने भर दी। सबको स्नेह दिया साईं ने, सबको अंतुला प्यार किया। जो कुछ भी जिसने भी चाहा बाबा ने उसको वही दिया। ऐसे स्नेहशील भजन का नाम सदा जो जपा करे। पर्वत जैसा दुख क्यों ना हो पल भर में ही दूर टरे। साईं जैसा दाता हमने अरे नहीं देखा कोई। जिसके केवल दर्शन से ही सारी विपदा दूर होए। तन में साईं मन में साईं, साईं साईं भजा करो। अपने तन की शुद्धि बुद्धि तज कर साईं की शुद्धि किया करो। अब तुम अपनी बाबा की शुद्धि किया करो। और दिन रात बाबा बाबा रटा करो। तो अरे विवश होकर शुद्धि तेरी बाबा को लेनी होगी। तेरी हर इच्छा बाबा को पूरी करनी ही होगी। जंगल जंगल भटक न पागल और ढूंढ ले बाबा को। एक जगह केवल शिरडी में तू पाएगा बाबा को। धन्य जगत के प्राणी हैं यह जिसने बाबा को पाया है। दुख में सुख में पहर आठों में साईं का ही गुण गाया है। गिरे संकट के पर्वत चाहे बिजली ही टूट पड़े। साईं का लेकर नाम सदा रहो सन्मुख, सब रहो अड़े। इस बूढ़े की सुन करामात तुम हो जाओगे हैरान। दंग रह जाओगे सुनकर इनकी चतुर सुजान। एक बार शिरडी में साधु ढोंगी था आया। भोले भाले नगर निवासी जनता को था भरमाया। जड़ी बूटी उन्हें दिखाकर करने लगा वह भाषण। कहने लगा, सुनो श्वेतागन, घर मेरा वृंदावन। औषधि मेरे पास एक अजब इसकी शक्ति। इसके सेवन करने से हो जाती है दुखों की मुक्ति। अगर मुक्त होना चाहते हो तुम संकट से बीमारी से, तो मेरा नमन निवेदन है हर नर और नारी से। खरीद लो तुम इसको, इसकी सेवा विधि है न्यारी। यज्ञ पित तुच्छ वस्तु है यह, गुण इसके हैं अति भारी। जो संतानहीन यहाँ यदि मेरी औषधि खाएगा,
पुत्र रत्न हो प्राप्त, अरे मुँह मांगा फल पाएगा। औषधि मेरी जो न खरीदे जीवन भर पछताएगा। मुझे जैसा प्राणी शायद अरे यहाँ कोई नजर आएगा। दुनिया 2 दिन का मेला, मौज शौक तुम भी ले लो। अगर इससे मिलता है सब कुछ तो तुम भी इसको ले लो। हैरानी बड़ी जनता की, लख इसकी करामाती पर मुद्दित वह भी मन ही मन था। लख लोगों की नादानी खबर सुनाने बाबा के यह गए दौड़ कर। सेवक एक बगुटी तुनी और विस्मरण हो गया। सभी विवेक हुक्म दिया सेवक को, सत्वर पकड़ दुष्ट को लाओ या शिरडी की सीमा से कपटी को दूर भगाओ। मेरे रहते भोले भाली शिरडी की जनता को कौन नीचे ऐसा जो साहस करता है छलने को पल भर में ही। ऐसे ढोंगी कुटिल नीचे लुटेरे को महानाश के महाग्रंथ में पहुंचा दूं। जीवन भर को तनिक मिले आभास मदारी कुटिल अन्याय को। काल नाचता है अब सर पर, गुस्सा आया साईं को पल भर में ही सब खेल बंद। भागा सर पर रख कर पैर, सोच रहा था मन ही मन भगवान नहीं है क्या अब खैर। सच है साईं जैसा दानी मिल न सका जग में, अंश ईश्वर का साईं बाबा उन्हें न कुछ भी मुश्किल जग में। स्नेहशील सोजन आदि का आभूषण धारण कर बढ़ता इस दुनिया में। जो भी मानव सेवा के पथ पर वह जीत लेता है जगत की के जन मन का अंत सतल। उसकी एक उदासी से जग को कर देते हैं विहल। जब जब जग में भार पाप का बढ़ता ही जाता, उसे मिटाने की खातर अवतार ही है आता। पाप और अन्याय सभी कुछ इस जगत का हर के दूर भगा देते दुनिया के दामन में क्षण भर में। ऐसे ही अवतार साईं मृत्युलोक में आके समता का पाठ पढ़ाया। सबको अपने आप मिटाकर नाम द्वारका मस्जिद का रखवाया। शिरडी में साईं ने दाप ताप संताप मिटाया। जो कुछ आया साईं ने सदा याद से मस्त राम की बैठे रहते थे साईं। पहर आठों ही राम नाम का बजते रहते थे साईं। रूखी सूखी ताजी बासी चाहे हो पकवान, सदा प्यार के भूखे साईं की खातिर थे सभी एक समान। स्नेह और श्रद्धा से अपने जन जो कुछ भी दे जाते थे, बड़े चाव से उस भोजन को बाबा पावन करके खाते थे। कभी कभी मन बहलाने को बाबा बाग में आते थे। प्रमुदित मन निखर प्रकृति छटा को वह होते थे। रंग बिरंगे पुष्प बाग में मंद मंद हिल डुल कर भीड़ वीरान मन में भी स्नेहशील भर जाते थे। ऐसे सुमधुर वेला में भी दुख आपत विपता के मारे अपने मन की व्यथा सुनाने जन रहते बाबा को घेरे। सुनकर जिसके करुण कथा को नैन कमल भर आते थे। बेभूति हर व्यथा शांत उस उर में भर देते थे। जाने क्या अद्भुत शक्ति उस विभूति में होती थी, जो धारण करता मस्तक पर दुख सारे हर लेती थी। धन्य मनुज वह साक्षात ईश्वर जो बाबा साईं के पाए। धन्य कमल कर उसके जिसने चरण कमल वह परछाए। काश निर्भय तुमको भी साक्षात साईं मिल जाते। बरसों से उजड़ा चमन अपना आज फिर से खिल जाता। अगर पकड़ता मैं श्री के चरण तो नहीं छोड़ता उम्र भर। मना लेता जरूर अगर रूठ जाते साईं मुझ पर। ऐसी धार्मिक कविता और कथाएं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये बिल्कुल फ्री है। और कमेंट में बताएं कि हम अगले आपके लिए क्या कथा और कौन सी कविता लेके आए।